दुनिया इस समय ऊर्जा संकट से जूझ रही है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और डॉलर की ताकत कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को हिला रही है। लेकिन इसी बीच भारत को मिला है एक ऐसा खजाना जो न सिर्फ देश की किस्मत बदल सकता है बल्कि डॉलर पर निर्भरता भी कम कर सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में मिले सोने के भंडार की। और सबसे बड़ी बात, इस खजाने से उत्पादन शुरू होने वाला है जो भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत और सोने का रिश्ता नया नहीं है। सम्राट अशोक के समय से लेकर आज के आत्मनिर्भर भारत तक सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और आर्थिक ताकत का प्रतीक रहा है। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता रहा, जब भारत में सोने की इतनी मांग है तो हम खुद इसे निकालते क्यों नहीं? असलियत ये है कि भारत हर साल 800 टन से ज्यादा सोना आयात करता है, यानी भारी विदेशी मुद्रा खर्च, डॉलर पर बढ़ती निर्भरता और आर्थिक दबाव। अब तक देश में हुट्टी गोल्ड माइंस ही एक बड़ा उत्पादक रहा है जो सालाना करीब 1.5 टन सोना निकालता है। वहीं कभी मशहूर कोलार गोल्ड फील्ड्स साल 2000 से बंद पड़े हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट भारत के लिए एक गेम चेंजर बनकर उभर रहा है। करीब 598 हेक्टेयर में फैला यह प्रोजेक्ट आजादी के बाद देश का पहला बड़ा प्राइवेट गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट है। इसमें लगभग 400 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। हर साल करीब 1000 किलो सोना उत्पादन का लक्ष्य है और यह प्रोजेक्ट अगले 15 साल तक चल सकता है। सबसे अहम बात, यहां 13.1 टन सोने का प्रमाणित भंडार है, जबकि संभावित भंडार 42.5 टन तक बताया जा रहा है। अब सवाल है, 42.5 टन सोना इतना खास क्यों है? क्योंकि इससे भारत का सोना आयात कम होगा, डॉलर की बचत होगी, विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और देश अपने संसाधनों पर ज्यादा निर्भर बन सकेगा। यही है असली आत्मनिर्भर भारत। आज दुनिया तेल संकट से जूझ रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव है, समुद्री रास्तों पर खतरा है और तेल की कीमतों में उछाल बना हुआ है। ऐसे समय में सोना बन जाता है सेफ हेवन, यानी सुरक्षित निवेश। जब तेल महंगा होता है और डॉलर मजबूत होता है, तब सोने की कीमत भी बढ़ती है। यानी साफ है, भारत का यह नया सोना सीधे सीधे देश की आर्थिक ताकत बढ़ाने वाला है। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की। आखिर पत्थर से सोना निकलता कैसे है? जोनागिरी में सुबह होने से पहले ही मशीनों की आवाज गूंजने लगती है। पहले ड्रिलिंग होती है, फिर कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग से चट्टानों को तोड़ा जाता है। इसके बाद ये पत्थर प्रोसेसिंग प्लांट में जाते हैं, जहां इन्हें क्रशिंग और ग्राइंडिंग से पाउडर बनाया जाता है। ग्रेविटी सेपरेशन से मोटा सोना अलग किया जाता है। फिर आता है कार्बन इन लीच प्रोसेस, जहां साइनाइड सॉल्यूशन सोने को घोल देता है और एक्टिवेटेड कार्बन उसे सोख लेता है। इसके बाद एल्यूशन और इलेक्ट्रोविनिंग की प्रक्रिया से सोना अलग किया जाता है और आखिर में भट्टियों में तेज तापमान पर इसे पिघलाकर बनाया जाता है डोरे बार, यानी कच्चा सोना। पत्थर से सोने तक का यह सफर किसी जादू से कम नहीं। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात है सरकार और प्राइवेट सेक्टर का मजबूत तालमेल। आंध्र प्रदेश सरकार की तेज मंजूरी, आधुनिक तकनीक और सिर्फ 13 महीनों में प्लांट तैयार होना, ये दिखाता है कि भारत में बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट अब तेजी से संभव हैं। अगर इसी तरह काम जारी रहा तो आने वाले 10 साल में भारत हर साल 50 से 100 टन सोना खुद निकाल सकता है। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो आयात घटेगा, डॉलर बचेगा और भारत एक मजबूत माइनिंग पावर बन सकता है। जोनागिरी प्रोजेक्ट सिर्फ सोना ही नहीं दे रहा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। यानी यह एक सामाजिक बदलाव का मॉडल भी बन रहा है। कुल मिलाकर जब दुनिया तेल संकट में उलझी है, भारत ने अपनी ही जमीन से निकाल लिया है एक नया खजाना। यह सिर्फ सोना नहीं, यह है आर्थिक आजादी का रास्ता। यह है आत्मनिर्भर भारत की असली शुरुआत और आने वाले समय में यही सोना भारत के लिए डॉलर की बारिश भी ला सकता है।